रहे हैं सरदार जी। तो बम्बई नहीं जा रहे हो? मेरी ट्रक खराब हो गई, मैं भी बम्बई जाना है। तू ड्राइवर है? ड्राइवर? आओ जी। तो चंगा है, तू चला, तुम आराम करना। आओ जी। उधर ड्राइवर बना फिरता है। चुप करो ठकारा। ओए चुप कर लो पुत्र ने, और जाते ले और तुम भीतर चलो और निकट। सड़क पे बैठा जुआ खेल रहा था। अच्छा, तुम लोग जाओ, बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन था? मेरे साथ कोई नहीं था इंस्पेक्टर साहब, मैं जुआरी नहीं हूँ। यहाँ आने के बाद सब यही कहते हैं, ठीक ठीक बोलो। आप यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं तो अनाथालय के बच्चों की मदद के लिए मेहनत मजदूरी करने आज ही बम्बई आया हूँ। कहाँ से आए हो तुम? जी यहाँ से 60-70 मील दूर पहाड़ी के दामन में एक छोटी सी बस्ती है। उस बस्ती में एक अनाथ आश्रम है। आइए सेठ, आइए आइए, बैठिए। कहिए कैसे तकलीफ की आज आपने? भाई बचपन के साथी हो, मिलने चला आया। रामदास जी, तुम तो जानते ही हो कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन औलाद नहीं। मैं सोचता हूं कि इन छोटे छोटे बच्चों को ही अपनी औलाद समझूं और ये 8-10 लाख रुपए की जायदाद इनके नाम करके एक अच्छा सा स्कूल, एक अच्छा सा हॉस्पिटल और इस आश्रम की नई इमारत बनवा। लेकिन इन तमाम कामों की जिम्मेदारी तुमको अपने सर पर लेनी होगी। मेरी तो आखिरी सांस भी इन्हीं बच्चों की अमानत है। तो फिर तय हो गया, मैं 10 तारीख को वसीयतनामा लेकर यहां पहुंच रहा हूं। क्या भाई? पिताजी, क्या हुआ पिताजी? बड़े सेठ जी का देहांत हो गया। सोचता हूं बंबई चला ही जाऊं।
चाहते हैं कि 8-10 लाख रुपए की जायदाद आश्रम के नाम कर दी जाए? बड़े सेठ जी की तो यही इच्छा थी। अगर उनकी यही इच्छा होती तो वो आश्रम के नाम वसीयत कर जाते। रुपए कोई पेड़ों पे पैदा नहीं होते जो इतनी बड़ी जायदाद मैं आपके हवाले कर दूं। ऐसा मत सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनकी मदद करेंगे तो वो आपको दुआएं देंगे। मुझे किसी की दुआओं की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अच्छा, ज्यादा न सही, सिर्फ 15,000 का बंदोबस्त कर दीजिए। आश्रम की इमारत गिरने का खतरा है। गिरे या जहन्नम में जाए, बेहतर तो यही होगा कि आप वो जगह खाली कर दीजिए, वरना आपसे किराया वसूल किया जाएगा। क्या बात है रे, ये क्या हुलिया बना रखा है? जा रहा हूँ। कहाँ? बम्बई। बम्बई? हाँ, नौकरी करूंगा और जो कुछ कमाऊंगा बच्चों के लिए भेज दिया करूंगा। अरे वहाँ कौन देगा तुझे नौकरी? ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं हरफन मौला हूँ। छोटे मोटे काम करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहना आसान है बेटा, वो बंबई शहर है, गांव नहीं। आप मुझे भेज कर तो देखिए, कोई 100 रुपए की नहीं, 50 की, 40 की, 30 रुपए महीने की नौकरी तो देगा। ठीक ही तो कहता है, आप उसे जाने क्यों नहीं देते? अच्छी बात, चलो। अच्छा, जरूर आऊंगा राजा, जरूर आऊंगा। उन्हीं बच्चों की खातिर मुझे आना पड़ा। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, जिन बच्चों की वजह से पिताजी ने घर घर चंदा मांगा, क्या मैं उनके लिए जुआ खेलूंगा? क्या है? साहब, जुआ ये लोग खेल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने भागते हुए ताश इनके हाथ में पकड़ा। तुम जा सकते हो। नमस्ते। ये बड़ा ही शरीर है, लिखता है मुझे नौकरी मिल गई, और वो भी ऐसी कि मेरी मदद के बगैर बड़े से बड़ा सेठ एक कदम भी नहीं चल सकता। एक मिनट बस हो गया। अरे भाई क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहे हैं? एक जूते पहना रहा हूं। अरे भाई क्या करता है? अरे 8 नंबर जूता मैं तुम्हारे को पहनाने को बोला, तुम 7 नंबर क्यों पहना रहे हो? 8 नंबर नहीं मिल रहा है सेठ जी। अगली दफा जब आप आएंगे तो 8 की बजाय 9 नंबर दे दूंगा, मगर आज 7 नंबर ही पहन लीजिए। उतारो, तुम्हारा जूता नहीं चाहिए। सेठ जी, अगर आप जूता नहीं पहनेंगे तो चलेंगे कैसे? पाँव में नहीं आता तो क्या करूं? तो हाथों में पहन लीजिए। उतारता हूँ। फरमाइए, कौन सा जूता पेश करूं? रोमन सैंडल है आपके पास? रोमन सैंडल? जी हाँ। अजी रोमन सैंडल, जर्मन जूता, चीनी चप्पल सब हाजिर है। देखिए, मुझे सिर्फ रोमन सैंडल चाहिए। अभी पेश करता हूँ हुजूर। क्या है? कुछ नहीं। ये 2, 3, 4, 5, 6, देखिए। हाँ? अरे ये तो बच्चों के हैं। बच्चों के? कोई बात नहीं, मैं बड़ों के लाता हूँ। आप जाइए, मैं रखती हूँ। ये लीजिए। ये तो मर्दों का है। आप मुझे मर्दों का जूता पहनाना चाहते हैं क्या? मर्दों का पहन भी लीजिए ना। जी। नहीं, मेरा मतलब है आजकल के जमाने में लड़कियां पैंट पहनती हैं तो मर्दों के जूते पहनने में। देखिए, अगर रोमन सैंडल है तो लाइए, वरना मैं दूसरी दुकान जाती हूँ। हाँ, ना, मेरा मतलब है रोमन सैंडल। अभी हाजिर करता हूँ। रोमन सैंडल। कैसे आदमी से पाला पड़ा है भगवान।
जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। ये लीजिए। ओहो, ये क्या? लिखिए, पहनाइए। देखिए 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 देखिए, ये जूता बहुत सख्त है। सख्त जूता वक्त पे काम आता है। ये सख्त है। हाँ, सख्त जूता वक्त में बहुत ही काम आता है। मैं भी बिल लेकर आता हूँ। थैंक यू। ये रहा बिल। चलो मैं क्या, तुम्हारा बिल और तुम्हारा जूता मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा ये रोमन सैंडल बना। सुनिए तो, क्या बकवास सुन रहे हो? जूता ना सही, पालिश की डिब्बियां लेती। Shut up! सुनिए 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 तो, क्या जूते पहनाने का यही तरीका है? तुम तो कहते रहे 15 साल से जूते पहनाता हूँ। जी आपने गलत सुना, मैंने कहा था 15 साल से जूते पहन रहा हूँ। भाग जाओ यहाँ से। देखिए मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। Maka Alvarez records है। जय Alvarez, हिंदी प्लीज, Alvarez, इंग्लिश प्लीज। Alvarez. लावारिस ये किस जंगल का रहने वाला है? हैं? कौन रोबी नाउ मोड़ ओसा आई लावारिस लावारिस। आई मुझले लाउत पार मोजा, आई मुझले लाउत पार मोजा, आई लावारिस लावारिस। एक लावारिस एक जाए। एक जाए। नो मनी हियर लावारिस। व्हाट? आई एम सॉरी। लावारिस खलास, मर गए। बागड़ बम बम बाजे घुंघरू, वेरी गुड। लावारिस। जो बड़े को तो एकदम बड़े चढ़ो। गॉड सेव द किंग। सुनिए, फरमाइए। तो आप जूते की दुकान छोड़कर यहाँ आ गए? आपको कोई एतराज तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। कहिए क्या खिदमत करूं? कोई खिदमत करने की जरूरत नहीं, मुझे इस महीने के अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स दीजिए। वेरी गुड। हिंदी, बंगला, ईरानी, चीनी, तुर्किस्तानी, बलोचिस्तानी, कदर मोरी ना जानी। क्या? गाना लाइए। क्या 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 हो रहा है? क्या? आप चलिए, बाकी मैं लेकर आता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? सब ठीक है। कदर मोरी ना जानी ना जानी ना जानी कदर मोरी। ओहो, टू हेवी, वेरी सॉरी। बैक प्लीज। थैंक यू। वेरी डिफिकल्ट। गॉट इट। वेरी इजी। रिकॉर्ड प्लीज। back up. Thank you. Slowly. No. ओहो, आप आराम से बैठकर सुनिए, मैं स्विच ऑन करता हूँ। ये क्या हो रहा है? पुन्हा गिला, पुन्हा साधा पिला, तमाकू गिला, पुन्हा गिला, पुन्हा साधा पिला, तमाकू गिला, ओ कमला बिंदा लीला, शकीला, नकीला, जमीला, सेव चूड़ा केला, मिला के रसगुल्ला, सादा मूंगफली, सेव चूड़ा केला, मिला के रसगुल्ला, सादा मूंगफली, बचा ले मुझे अल्लाह, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। या अल्लाह, दिल ले गई, या अल्लाह, दिल ले गई। मेरा नाम कालू कव्वाल खंडवे वाला, जहां से किशोर कुमार आया था। कहिए कैसी रही? गॉन विदाउट द विंड, यानी कि हवा के बगैर ही उड़ गई। कोई बात नहीं। लावारिस
नहीं बाकर बम बम। लावारिस डेड, बाकड़ बम बम अलाइव। What is this all going on? ये की है अल्वारिस नहीं बाकर बम बम। ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाकड़ बम 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 लावारिस लावारिस भड़ 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 भड़। Shut up! You get out! थैंक यू। माफ कीजिएगा। हमारा रिकॉर्ड मिले? ओहो, रिकॉर्ड क्या मिले, वहाँ तो एक अजीब बुद्धू से पाला पड़ गया। अच्छा, चलो रिकॉर्ड हम मंगवा लेंगे। बात ये है कि जो चैरिटी शो हम कर रहे हैं उसके लिए 1000 का टिकट तुम्हें अपने डैडी को देना होगा। 1000? अच्छी बात है। मैं कहती हूँ छोटे मोटे चैरिटी शो करके हमें क्या मिलेगा? क्यों ना माला के डैडी से कहकर हॉलीडे ऑन आइस का शो करा ले जाए। हॉलीडे ऑन आइस का एक शो 50,000 रुपए का होता है। माला के डैडी मानेंगे? शक है, लेकिन फिर भी अगर डैडी ऐसे अच्छे काम के लिए नहीं मानेंगे तो हमें मनाना ही पड़ेगा। ठीक है? बिल्कुल। तुम? हाँ बेटा, पेंशन लेने आई थी। हाँ, मिली? नहीं बेटा, अब फिर मेरा हक भी क्या है? आखिर नौकरानी ही तो हूँ। देखो मौसी, फिर कभी ऐसी बातें मत करना। तुमने मुझे माँ की तरह पाला है। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो मुझसे ले लेना। हाँ? जीती रहो बेटी। डैडी, डैडी, एक हॉस्पिटल की मदद के लिए मैंने चैरिटी शो करने का इरादा किया है, तो उसके लिए आपको ये 1000 रुपए का टिकट देना होगा। डैडी, लेकिन आपने ये टिकट क्यों फाड़ दिया? अब तो ये 1000 रुपए मुझे देना पड़ेगा। तुम कहाँ से दोगी? क्यों? ताया जी मेरे नाम लाख रुपए की जायदाद कर गए हैं। क्या मैं उसमें से 1000 रुपए नहीं दे सकती? बालिग होने तक मेरी मर्जी के बगैर उसमें से भी तुम्हें 1 पैसा नहीं मिल सकता। क्या हुआ? 6 महीने की तो बात है। उसके बाद मैं जितना चाहूंगी अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। अच्छा, अभी तो जाओ, क्यों मेरा वक्त बर्बाद करती? अच्छा, हेलो। हेलो, कौन मिस्टर रणधीर? मैं रामचंद्र बोल रहा हूँ। हॉलीडे ऑन आइस का शो आ गया है। जितनी जल्दी हो सके अपने हिस्से के 50,000 रुपए भिजवा दीजिए। ओके ओके। मेरे भाई को किसने कत्ल किया है? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। क्या सेवा करूं आपकी? बाल बनवाने। बाल बना रहा है हुजूर? हजूर के बच्चे मैंने सर के बाल बनाना कहा था। तो यूं कहिए ना, माफ कीजिएगा। मसाज।
ये कौन से मुल्क का तरीका है बाल काटने का? जी मुल्क के खंडवा। खंडवा? जी अब आप ये बतलाइए, आप कौन सा कट पसंद करते हैं, अशोक कट, दिलीप कट या राज कट? जो तेरी मर्जी हो काटो। अच्छा ठीक है। ये कौन सा कट है? ये डेविड कट, तेरे कट।
मेम साहब, आप कमाल का डांस करती हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी अभी हरजाम की दुकान से निकाला गया हूँ। अगर आपके यहाँ कोई नौकरी वोकरी हो तो मुझे दे दीजिए, आप ही की सेवा करता रहूंगा। Shut up! भाई कमाल है, ये तो गुस्से में भी हसीन मालूम होती है। हाय। हाँ, कह देना रणवीर से कि उसने मुझे बेगुनाह जेल भिजवाकर मेरे भाई को कत्ल किया है। अब मैं इसका बदला उसके खून से अपनी प्यास बुझा लूंगा। जिस वसीयत का मैंने जिक्र किया था वो ये ले आए। ये रही। ये वसीयत तुम्हें कहां से मिली? बस यूं समझ लीजिए कि दो भाइयों के झगड़े में अपना भला हो गया। एक रोज ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी जायदाद में आपका नाम था, सबके नाम नहीं करने दूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? छोटा भाई होने के नाते आखिर इस जायदाद पे कुछ मेरा भी तो हक है। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे रखा है, तुम्हें किस बात की कमी है? और मैंने अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी माला के नाम पहले ही लिख दी है। वो तो ठीक है, मगर 8-10 लाख रुपए की जायदाद आश्रम के नाम करने से क्या फायदा? जरा आत्म से काम लीजिए, दौलत बार बार नहीं कमाई जाती। मालूम होता है लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। मैं आपकी तरह पागल नहीं हूँ जो अपनी दौलत पे इस तरह लुटाता फिरूं। तो तुम मुझे पागल समझते हो? हाँ हाँ, आप पागल हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है। जो जी में आए कीजिए। आज मैं इस किसी को खत्म ही किए देता हूं। मेहता जी, मेहता जी। जी सरकार। तिजोरी में जो वसीयत है ले आइए। बहुत अच्छा। इस वसीयत को जितनी जल्दी हो सके भारत अनाथ आश्रम पहुंचा दो। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। इस तरह ये वसीयत मेरे हाथ लगी। अमर बाबू ने कहा कि बड़े सरकार इस वसीयत पर तुम्हें अच्छा खासा इनाम दे सकते हैं। क्या इनाम चाहते हो? जो जी चाहे दे दीजिए। ये लो 10,000। सौदा हो जाने पर 10,000 और मिलेंगे। शुक्रिया। चलिए तो खाओ बेटा, मैं तुम्हें रोटी भी दूंगा। बेटा, मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगा, मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगा। रामदास जी, ये किशोर ने आपके नाम 25 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। रोटी खिलाऊंगा। क्या चाहिए बाबूजी? भैया 8 आने का भेलपुरी दे दो। 8 आने का? भैया 4 आने का ही दे दो। भैया 2 आने का ही रहने दो। ऐसा करो 1 आने का ही दे दो। 8 आने का दे दो, 4 आने का दे दो, 2 आने का दे दो, 1 आने का दे दो। मिस्टर मजाक करने आया है, सौदा लेने आया? क्या बताऊं भैया, गरीब आदमी हूँ, बूढ़े माँ बाप हैं, ऊपर से कामकाज का कोई ठिकाना नहीं। अगर काम काज का कोई ठिकाना नहीं है तो मेरा ठेला चलाओ और मुफ्त में भेलपुरी खाओ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हट जाओ प्यारे। पानी पूरी, भेलपुरी, दही बड़े वाला। पानी पूरी, दही बड़े, फुल बतासे और भेलपुरी वाला। एक पैसे की भेलपुरी दो। बस इतना ही, बहुत भूख लगी है। सवेरे से कुछ नहीं खाया। सवेरे से कुछ नहीं खाया? तू यूं बोलना यार।
चाचा का माला नहीं दिया जा रहा है। क्या हुआ सेठ जी, बेचारा सवेरे से भूखा है। भूखे का बच्चा, तू तो 2 दिन में मेरा ठेला बेचा देगा। चले आते हैं नौकरी करने के लिए। चल भाग ले ले अपना पैसा ले। चल तू भी खाता ले। चल। अबे यार, तू तो मेरा भी उस्ताद मालूम पड़ता है। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो अपने घर जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं है? अरे वाह, मुझसे तो तू ऐसी बातें कर रहा है जैसे मैं कोई तेरा पुराना रिश्तेदार हूँ। जो है उनका पेट भरना मुश्किल है, ऊपर से तू भी टपक पड़ा। चल भाग यहाँ से। अरे तू रोता क्यों है रे? मैं रोता। अच्छा बाबा मत रो, चल तू भी एक सही। जो रूखी सूखी मिलेगी मिल बांट कर खा लिया करेंगे। अब जरा मुस्कुरा दे। शाबाश, चला। मिस्टर, इतने जोर से हॉर्न बजा रहे हैं, सुनाई नहीं देता क्या? ओह, रोमन सैंडल वाली। शट अप। इतने बड़े हो गए हो और इतना भी नहीं मालूम कि बीच सड़क पे नहीं चलना चाहिए? जी मालूम तो सब कुछ है। दरअसल आपके और मेरे सितारे ही कुछ उल्टे हैं। जब भी आपसे मुलाकात हुई मेरी नौकरी गई। अब लगता है किसी दिन मेरी जान भी जाएगी। बेवकूफ। जी जरा जोर से बोलिए, मैं ऊंचा सुनता हूँ। इतने देर तक कैसे सुन रहे थे? मतलब की बात जरा जल्दी सुन लेता हूँ। बदतमीज। जय स्टूपिड। जय शट अप नॉनसेंस। जय 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 जय। हसरत ही रही हमसे भी कभी, कोई प्यार करता कोई प्यार करता। हसरत ही रही हमसे भी कभी, कोई प्यार करता कोई प्यार करता। कोई दिल पे हमारे भी मीठी नजर एक बार करता, कोई प्यार करता। निकले थे हम दिल की झोली लिए, दुनिया ने कांटे ही कांटे दिए। निकले थे हम दिल की झोली लिए, दुनिया ने कांटे ही कांटे दिए। इतने तो बुरे न थे हमसे, नजर कोई चार करता कोई प्यार करता। हसरत ही रही हमसे भी कभी, कोई प्यार करता कोई प्यार करता। दुनिया में क्या क्या न मिले रहे, हम थे अकेले अकेले रहे। दुनिया में क्या क्या न मिले रहे, हम थे अकेले अकेले रहे। दिल रखते थे हम, हमको भी कोई दिलदार करता कोई प्यार करता। हसरत ही रही हमसे भी कभी, कोई प्यार करता कोई प्यार करता। मांगी थी हमने खुदाई कहाँ, ठोकर पे ठोकर मिली जो यहाँ। मांगी थी हमने खुदाई कहाँ, ठोकर पे ठोकर मिली जो यहाँ। क्या जाता
अगर कोई दिल का नगर गुलजार करता, कोई प्यार करता, हसरत ही रही हमसे भी कभी। कोई प्यार करता, कोई प्यार करता, कोई दिल पे हमारे भी मीठी नजर एक बार करता, कोई प्यार करता। छोटे उस्ताद, ये रहा अपना महल। आज से आधे महल का मालिक तू और आधे महल का मालिक मैं। क्या समझा? पहले कहीं काम किया है तुमने? जी हाँ, 2-4 जगह काम कर चुका हूँ। हमारे यहाँ एक डिस्पैचर की जगह खाली है, तनख्वाह सिर्फ 60 रुपए होगी। मंजूर है तुम्हें? मंजूर है। लेकिन वक्त की पाबंदी नहायत जरूरी है। ठीक 10 बजे आना होगा। जी 10 बजे क्या, 8:45, 9:30, 9 बजे आ जाया करूंगा। ठीक है, तो फिर तुम कल से आ जाओ। अच्छा जी, नमस्ते। सामान होटल में रख दिया है हुजूर। ठीक है। रानी बिटिया ने 5,000 रुपए मांगे हैं। कैसे 5,000 रुपए? इस लड़की का दिमाग खराब होता जा रहा है। अभी से सोचने लगी है कि बहुत बड़ी जायदाद की मालिक बनने वाली है। देखिए, मेरे अफ्रीका से वापस आने तक न उसको एक पैसा दिया जाए, न घर से बाहर जाने की इजाजत दी जाए। बहुत अच्छा सरकार। मुनीम जी, मैंने जो 5,000 रुपए मंगवाए थे वो अब तक क्यों नहीं मिले? आपके बाबूजी ने कहा है कि फजूल खर्च के लिए आपको एक पैसा भी न दिया जाए। ओह, गरीबों की मदद करना फजूल खर्च? फजूल खर्च नहीं तो और क्या। जिन लोगों को आप गरीब समझती हैं वो तो चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं। और वो लोग शरीफ हैं जो उनकी कमाई से गुलछर्रे उड़ाते हैं। मुनीम जी, मन की शांति दौलत से नहीं बल्कि दूसरों के दुख सुख में शरीक होने से मिलती है। मुझे इसी वक्त 5,000 रुपए चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया कि आपके बाबूजी के वापस आने तक न तो आपको एक पैसा दिया जाएगा, न आप बाहर जा सकती हैं। ओह, मैं बाहर भी नहीं जा सकती? जी नहीं। लेकिन आप तो बाहर जा सकते हैं ना? जी हाँ। देन गेट आउट। आई से गेट आउट। रानी ने क्या? आओ आओ। इतनी रात गए, मैं यहाँ कैसे आप पहुंची यही पूछना चाहती हूँ ना। बात यह है मौसी कि डैडी तो अफ्रीका चले गए और मैं अपने शानदार बंगले, 4-5 मोटरें, 10-12 नौकर, इन सब से कुछ घबरा सी गई। सोचा एक आधा हफ्ता तुम्हारे यहाँ क्यों न गुजार दूं? तुम यहाँ रहोगी रानी बिटिया? क्यों, तुम्हें इतराज है? नहीं नहीं, तुम्हारे रहने की जगह नहीं है बिटिया। मैं एक हफ्ते से पहले घर नहीं जाऊंगी। हाँ, तो पूछो, अगर कोई पूछेगा तो मैं उसे क्या कहूंगी? है क्या कहूंगी? कह देना गाँव से मेरी भतीजी आई है। पर अच्छा अच्छा अच्छा, अब तू सो जा। मेरी अच्छी मौसी। मौसी, अरे माला, इसने क्या पहन लिया? मौसी, जैसा देश वैसा भेष। लो, मैं पानी भर के लाती हूँ। नहीं बेटा, ये तेरा काम नहीं है। फिर वही बात। देखो मौसी, जब तक मैं यहाँ रहूंगी तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। लाओ। हाँ, ये भी लाओ, ये भी लाओ। अच्छा, तुम अब बैठ। धोए महोबे घाट हे हो, धोए महोबे घाट। बोलो सिया राम, सिया राम, सिया राम, हे हो, धोए महोबे घाट। टुकुर टुकुर काय बघतोस? अरे मी बघतोस ना, मी तुला. काय? एक तास झाला त्याला कपडे धुवायला. एक कलाक झाला. थांबा. बाजूला काढातले कपडे. ही पाणी भरायचा वेळ आहे. अरे जा जा, पाणी भरायच्या वेळा. थांबू जा, मी कपडा धुवून टाकला आहे. मी तुला कपडे नाही धुवून देणार. मी तुला पाणी नाही भरणे देणार. मी तुला कपडे नाही धुवून देणार. मी तुला पाणी नाही भरणे देणार. मी बोलते बाजू हट. मी बोलते बाजू हट. फेकून दे याचे कपडे.
असा का तोडून दे याचे घडे. असा तू माझा मटका फोडला, मी तुझा सर फोडील. छोड़ में क्या रखा है. बघा बघा आमची मटका फोडला. ए तो झगड़ा कर तो शर्म नहीं आती औरतों से. ज्यादा गड़बड़ की तो हड्डी पतली एक कर दूंगा. कोई बात नहीं. न जाने सवेरे सवेरे किसका मुंह देखना पड़ा था. नौकरी के पहले दिन ही देर हो गई. ए छोटे उस्ताद यार तू मेरी कमीज सुखा दे, मैं भी फोन करके आता हूं. यस उस्मान ब्रदर्स. पॉलिश कराइएगा शाम. नो. आई से यस. उस्मान स्पीकिंग. जी जी मैं कह रहा था कि कराइए ना जी. शट अप. यू शट अप. काम तो सीधा रखिए. यू फूल. व्हाट नॉनसेंस. जी जी मैं कह रहा था कि अबे 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 छोड़ता है या तू झापड़. झापड़. अबे तू क्या झापड़ देगा. अबे 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 गधे बेवकूफ नालायक, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा. सर तोड़ देगा. अबे नालायक कौन है तू. जी जी मैं किशोर हूँ. किशोर. अरे बस आधे घंटे में ऑफिस आया. अगर तुम ऑफिस में आए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा. मुझे तुम्हारे जैसे आदमियों की जरूरत नहीं. इडियट. सर सर सर. दोणे दुआने के बच्चे नौकरी चली गई, अब दुआने कहां से लाऊं. हटा सामने से. अरे क्या 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 क्या. रंगू बहन आओ आओ. लो मुंह मीठा कर लो. आज मेरी चंद्रा की मंगनी है. अच्छा लो बेटी तुम भी मुंह मीठा कर लो. तुम्हारे भी मन की मुराद जल्दी पूरी हो जाएगी. हाँ मौसी. अरे मौसी मेरा भी मुंह मीठा करा दे ताकि मेरे मन की मुराद भी पूरी हो जाए. तू बड़ा शरारती है. ले शाम को आना मत भूलना. अरे मौसी मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा. हाँ? देखा किसी ने कुछ ऐसे हो ऐसे हमको घबरा के प्यार कर बैठे. ओए 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 हमको घबरा के प्यार कर बैठे. देखा किसी ने कुछ ऐसे हो ऐसे हमको घबरा के प्यार कर बैठे. ओए 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 हम तो घबरा के प्यार कर बैठे. जो टकराई तो हम क्या करते. उन पे ना मरते तो फिर और कहाँ पर मरते. हो तीर लगा कुछ ऐसे. तीर लगा कुछ ऐसे दिल को बचाते कैसे. आंखें जो चार कर बैठे हो बैठे हम तो घबरा के प्यार कर बैठे. ओए 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 हम तो घबरा के प्यार कर बैठे. देखा किसी ने कुछ ऐसे हो ऐसे हम तो घबरा के प्यार कर बैठे. ओ
घबरा के प्यार कर बैठे। हमने खाई थी कसम ये कि मोहब्बत ना करे, क्या जरूरत किसी बेदर्द की चाहत ना करे। हमने खाई थी कसम ये कि मोहब्बत न करे, क्या जरूरत किसी बेदर्द की चाहत न करे। अपनी खता भी क्या है, अपनी खता भी क्या है, उनसे हमें गिला है। दिल पे जवार कर बैठे हो, बैठे हम तो घबरा के प्यार कर बैठे हो, घबरा के प्यार कर बैठे। रात को चैन नहीं, दिन को भी आराम नहीं, कोई दुनिया से गर्ज और कोई काम नहीं। हो जाए तो कहाँ जाए, दिल को कहाँ से लाए, वो तो निसार कर बैठे हो, बैठे हम तो घबरा के प्यार कर बैठे। ओए 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 हम तो घबरा के प्यार कर बैठे। देखा किसी ने कुछ ऐसे हो, ऐसे हम तो घबरा के प्यार कर बैठे। ओए हम तो घबरा के प्यार कर बैठे। जानते हो मैं कौन हूँ? जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। शंकर, तुम? तुम्हारा वो बॉस कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम। और तेज है। और तेज। शंकर, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। जो करना है वो मैं सोच चुका हूं। चले जाना नहीं नेह लगा के, चले जाना नहीं नेह लगा के, तैया बेदर्दी हो, तैया बेदर्दी, चले जाना जाना। Who is there? अरे 10 मिनट। ठहरो, नौकरी करोगे? जेब जो मिलता है उससे 10 गुना मिलेगा। 10 गुना करूंगा। आओ मेरे साथ, चलिए।
यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन नौकरी मिल जाएगी ना? जरूर मिल जाएगी, बैठो। मैं उस लड़के को ले आया हूँ। ओ, कहाँ है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसे नौकर रख लो। तुम्हें नौकरी मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हर महीने तुम्हें 300 रुपए तनख्वाह मिलेगी। 300? 300 कम है? अच्छा तो 400 सही। 400? 400 भी कम है तो 500 रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा एक पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, मगर मुझे ये मिल तो जाया करेंगे ना? क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो इसी वक्त ले सकते हो। लो, होश में आओ, होश में आओ। धन्यवाद मेरे, जो मुझे आप जैसे देवता के दर्शन हो गए। लेकिन कल से तुम्हें यहीं रहना होगा। वैसे तुम जहां चाहो आ जा सकते हो। मगर आपने मुझे बताया नहीं कि क्या करना होगा। एक वफादार नौकर को अपने मालिक के लिए क्या करना चाहिए? वक्त पड़े तो अपनी जान भी दे देनी चाहिए। बस, इससे ज्यादा तुम्हें और कुछ नहीं करना होगा। तो साहब, कल सवेरे में आ जाऊंगा। लो, किशोर ने 450 रुपए भेजे हैं और लिखा है कि मुझे 500 रुपए महीने की नौकरी मिल गई है। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और सब बच्चों को प्यार है, और राजा को तो बहुत बहुत प्यार। चंपा, ए चंपा, ए चंपा। अरे अरे, बड़बड़ क्या करते हो? अरे बड़बड़ नहीं, मुझे 500 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। 500 रुपए महीने की। ओ, 500? हाँ, बस 2 ही ख्वाहिशें थी, एक अच्छी नौकरी और एक अच्छी बीवी। एक तो पूरी हो गई, कहो तो दूसरी के लिए पंडित को बुलाऊं? पंडित? हाँ? आहा, सूरत देखला, बंदर जैसी आहे। क्या कहा? बंदर जैसे? अरे वाह, ये ठीक कहा। ला भाई। अमीरन को अपने रूप पे गुमान, और फकीरा मोहब्बत पे देता है जान। अरे कैसे करे इन दोनों का मेल? अजी हमको बताए कोई मेहरबान। ए जमूरे, कोई नहीं बताता कैसे करूं मेल? तो फिर बंद कर दे खेल। अरे फिर नहीं मिलेगा पैसा। ऐसा? हाँ, फकीरा से कहूँ अमीरन को मनाए? हाँ हाँ, डंडा लेकर जाए। अरे नहीं नहीं, पुलिस आ जाए तो जेल में जाए और सारी मोहब्बत यूं ही रह जाए। तो फिर कोई गाना गाए। हाँ, हे चल रे अमीरन, हे चल रे फकीरे, चल रे अमीरन, लक तक तक पक चल रे फकीरे, जिबी चक धीरे धीरे, बिड़ी 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 मेरे। ओ बंदरिया, ओ बंदरिया, अपने बंदर से झगड़ना है बुरा, एक जरा सी बात पर ऐसे बिगड़ना है बुरा। अरे तेरा यूं नजर चुरा के जाना, हाय हाय, यूं शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय। तेरा यूं नजर चुरा के जाना, हाय हाय, यूं शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय। रूठ के कहाँ चली ओ मेरी चंपा कली, कब तलक फिरूंगा मैं इस तरह गली गली, तेरे बिना मेरे दिल की दिल में रही जाए, हाय हाय। यूं शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय, तेरा यूं नजर चुरा के जाना, हाय हाय, यूं शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय। दिल चुरा के चल दिए, वाह क्या कमाल है। ए तुसी ग्रेट हो जी। दिल चुरा के चल दिए, वाह क्या कमाल है। चोर जैसी हरकतें, मोर जैसी चाल है, दिल भी चुराए और आंख भी दिखाए, हाय हाय।
यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय, तेरा यूं नजर चुरा के जाना हाय हाय, यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय। बेरुखी से इस तरह जाते हैं तो जाइए, बेरुखी से इस तरह जाते हैं तो जाइए, हाथ न मलिए जनाब होठ ना चबाइए, बेकदर हो प्यार क्या है तुम न समझ पाए, हाय हाय हाय, यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय, तेरा यूं नजर चुरा के जाना हाय हाय, यूं शुरू हुआ है ये फसाना हाय हाय। तुला काय पाहिजे हैं? काय रे घुरून घुरून काय बघतोस हैं? ए छोकरी, तमीज से बात कर, ला मेरा चश्मा दे। अरे जा जा, म्हणे चष्मा दे, चल चल पडून जा। मैं कहता हूँ चश्मा दे दे, नहीं तो खोली से निकाल दूंगा। खोलीत पण काढून टाकणार हैं? थांब जरा। दूसरा बात कर, क्या समझ रखा है? मुनिम हूँ मुनिम। मला माहिती है मुनीम हो मुनीम। मुनीम जी, मुनीम जी किससे झगड़ा कर रहे हो? ये छोकरी कौन है? अरे ये तो अपनी रानी बिटिया है, रानी बिटिया। रानी बिटिया? मुझे क्षमा करना रानी बिटिया, मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ तुमको न ढूंढा हो। भगवान के लिए घर को चलो। मुनीम जी, जब तक आप मुझे 5,000 रुपए नहीं देंगे मैं घर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। दूंगा बेटा, जरूर दूंगा। न दूं तो तुमसे बुरा, और देता हूं तो सरकार से बुरा। अच्छा तुम घर को तो चलो। थाम जरा, मेरा मतलब है 1 मिनट ठहर, मैं अब भी आई। अरे ये छोटा उस्ताद कहाँ गया? गया नहीं, जाने वाला। क्यों छोटे उस्ताद, कहाँ जाने की तैयारी है? मौसी का संदेश से लेके दीदी के पास। अच्छा, तुम मालूम हो कहाँ गई है? हाँ। कहाँ? चटनी रोड, बंगला नंबर 5। चरनी रोड, बंगला नंबर 5। बम मारा। उस्ताद, तुम अपने चेले चपाटियों के साथ गपाटी लगाओ, मैं अभी आया। अच्छा। मी समजली। क्या? नंदू, हाँ, गणेश, हाँ, तर गोबर गणेश। तू कौन? तू कौन? थाम जरा। अरे बाप रे, मला चंपा समजलं। जाने भीती, चंपा को भेज क्यों नहीं देती? चल। तुम्ही का आला? तुला देखने। हाय, मला देखणे? कोई दुसरी पोरगी नाही भेटली का? पोरगी का? माझा मतलब है लड़की। ओ मुलगी। हो। अरे वो तो बहुत है, मगर दिल तो सिर्फ तुम्हें ही देखने को चाहता है मेरी चंपा। ऐका, ले बघ, देखला? देखला, मगर दिल अभी तक नहीं भरला। लाल चांगला, मी बोलते तुम्ही जा। मी जा? हो। ओए, अरे तुझको छोड़कर किसका दिल है कि जा? तुम्ही बसा, मी जाते। अरे कुठे चालली? अरे मौसी का संदेशा तो सुनती जा। आ लवकर आ, लवकर 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 आ। बोल, संदेशा काय? संदेशा? मौसी ने पूछा था कि किशोर तुम्हें अच्छा लगता है या नहीं। असा, तुम्ही जाता का नाही? नाही, 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 नाही।
नहीं नहीं, जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं देती मैं नहीं जाता। सोडा माझा हात दे माझा जवाब, सोडा माझा हात दे माझा जवाब, आहा, सोडा माझा हात आहा, दे माझा जवाब। सोडा माझा हात आई, मरून गेली. राम राम साहेब। राम राम। ये कौन है? ये माझा माझा मर्दा है। अच्छा अच्छा, लेकिन तू तो कहती थी मेरी शादी नहीं हुई। नहीं, शादी तो नहीं हुई मगर बात पक्की है। अच्छा अच्छा। चंपा, शादी से पहले इसे यहाँ ना बुलाया करो। बरा बरा अरे बरा बरा क्या, चल चंपा, हमें ऐसे साहब की नौकरी नहीं करला। मी नाही जात, हातीत बडा चांगला आहे. अरे चांगला नहीं बांगड़ू आहे, चल मी नाही जात, चल। मी नाही जात. जबरदस्ती क्यों करता? नाही ग, तुम्ही कौन होता जो औरत मर्द ना बीच पडला आहे? तो फिर जाओ जहन्नम में, गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे गिटपिट क्या बोलेला, मातृभाषा बोला है। तुम्ही हसते. मला आई, मरून गेली. मरून गेला. चंपा चंपा ओ चंपा, मला आई. अरे तू इतने दिनों से तुम आई नहीं, सोचा मैं ही मिला हूं चलकर. अच्छा किया, चलो बैठो. कुछ चाय बात. पहले ये बताओ, चैरिटी शो के लिए तुम्हारे डैडी राजी हुए? ओहो, कितना मनाया, बिल्कुल नहीं मानती. लेकिन हमने तो रिलीफ फंड में 50-60 हजार रुपए देने का वायदा कर लिया है. कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. करना तो होगा ही. भाई तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ठीक है. डैडी डैडी डैडी, मेरी सहेली है, उसके डैडी कपास का बहुत बड़ा ठेका देने के लिए यहाँ आए हुए हैं. अच्छा? हाँ, मिल के लिए आपको भी तो कॉटन की जरूरत रहती है ना? हाँ। तो फिर ये ठेका आप क्यों नहीं ले लेते? बात तो ठीक है। तो फिर कल उनको मैं आपके ऑफिस में भेज दूं? भेज दो, भेज। अच्छा. सत श्री अकाल सेठ जी. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल। आइए आइए, बैठिए। सौरभ जी, ये भी कोई कह दी गल है. सेठ जी, इन नाल मिलो. इन्हें सरदार हजारों सिंह जी ते बंदे ने लखा सिंह कहते हैं. बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। कहिए, क्या पियेंगे? खान पीन की गल छो महाराज, दिन रात तदा ही खाईदा है. बिजनेसमैन वास्ते पहला बिजनेस ते फिर कुछ और. क्यों वर्षा? सत वचने महाराज, सत वचने. तो फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सौरभ जी, खिदमत करने वास्ते असी आया. अपने सरदार जी दा कॉटन दा बड़ा भारी कारोबार है, लाखों मन दा स्टॉक है. क्यों बादशाह? सत बचन है महाराज, सत बचन है. अपने सरदार जी कॉटन की सप्लाई तक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं. ये तो बड़ी खुशी की बात है। ते फिर कर लो सौदा. जे पट गया ते घट तो घट 4 लाख का फायदा होना है. मैं तैयार हूँ। लेकिन सरदार जी की एक शर्त है. फरमाइए। अपने सरदार जी जरा करम करम दे बंदे ने. ये तो बड़ी अच्छी बात है। ते फिर थानू भी करम करम दा काम करना होवे. फरमाइए। सानू पता लगा है तुसी बर्फ ऊपर फिसलन वाली बीबियां दा खेल करांदे हो. जी हाँ। ते बस वाहे गुरु दा नाम लेके उदा एक चैरिटी शो करा दो. चैरिटी शो? लेकिन वो तो 50,000 रुपए का एक शो होता है। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो असि दूसरी जगह सौदा कर देंगे. चलिए, मंजूर है। मैं समझूंगा 4 लाख का फायदा न सही, 3.5 लाख का सही। हेलो फिर एक कागज पढ़ लो कि मैं चैरिटी शो वाले दिन आके ए देते दस्तखत कर दवांगा. अच्छा अच्छा। सत श्री अकाल सेठ जी, सत श्री अकाल. हेलो, कौन? अमर? रणधीर से कह देना कि आज रात हॉलिडे ऑन आइस के चैरिटी शो में सेठ रामचंद्र ने उसे याद किया है. अच्छी बात है, मैं कह देता हूँ. आज रात सेठ रामचंद्र ने आपको याद किया है. हम कहीं नहीं जाएंगे. आखिर आप शंकर से कब तक छुपते रहे? तो फिर क्या करें?
शंकर आपकी जान लिए बगैर चैन से नहीं बैठेगा, ये आप भी जानते और मैं भी। तो फिर क्यों ना ये काम आज ही कर दिया जाए? क्या तुम चाहते हो हम उसके पागलपन का शिकार हो जाएं? आप नहीं, वो बलिदान का बकरा किस दिन काम आएगा जिसे आप 500 रुपया महीना दे रहे हैं। आज मैं उसे साथ लेकर जाता हूँ, वहां शंकर भी होगा। रणधीर समझकर वो उसे मार देगा और खून करने के जुर्म में शंकर को फांसी हो जाएगी। ठीक है, तुम उसे ले जाओ। इट्स ओके। दैट्स वेरी गुड। लो ये मुझे लगा लो। मगर मेरी तो मुझे हैं। जैसा कहा जाए वैसा किया करो। 500 रुपया महीना तुम्हें यूं ही नहीं दिया जाता। ठीक कहा आपने। घर से जिस काम के लिए आया था उससे कहीं ज्यादा आपने मेरे लिए किया। आइंदा जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। आओ मेरे साथ।
हुस्न की देखिए बहार, आई कतार दर कतार, महफिल में जान आ गई, छिड़ गए जिंदगी के तार। हुस्न की देखिए बहार, आई कतार दर कतार, महफिल में जान आ गई, छिड़ गए जिंदगी के तार। हुस्न की देखिए बहार। चेहरे किताबी है, महफिल का आलम शराबी शराबी। आंखें गुलाबी, चेहरे किताबी है, महफिल का आलम शराबी शराबी। उमंगों की दुनिया, ये रंगों की दुनिया, और जिससे फरिश्तों का ईमान सार। हुस्न की देखिए बहार, आई कतार दर कतार, महफिल में जान आ गई, छिड़ गए जिंदगी के तार। हुस्न की देखिए बहार। शोखी मस्ती वो मस्ती, आबाद जिनसे है जन्नत की बस्ती। शोखी वो शोखी मस्ती वो मस्ती, आबाद जिनसे है जन्नत की बस्ती। है हुस्न वाला सदियों जियो तुम, और हर बरसते हो दिन भी हजार। हुस्न की देखिए बहार, आई कतार दर कतार, महफिल में जान आ गई, छिड़ गए जिंदगी के पार। हुस्न की देखिए बहार। मजा ही आ गया। आपने तो मुझे इस तरह से खींचा कि मैं तो बिल्कुल ही डर गया। क्यों? हम दोनों जहाँ बैठे थे ना, वहाँ एक आदमी मुझे इस तरह से घूर घूर कर देख रहा था कि जैसे मुझे खा ही जाएगा। मैंने सोचा कहीं वही ना हो। ऐसी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं किया करते।
फिर आ गई बिटिया। हाँ मौसी, अब मैं यहाँ 2-4 दिन आराम से रहूंगी। देखा बिटिया, तुम्हारा इस तरह यहाँ रहना ठीक नहीं। क्यों? बड़े साहब पहले ही बहुत नाराज रहते हैं। तो क्या हुआ? मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। मेरा कहना मान, भला इतने बड़े घर की लड़की एक गरीब मराठन बनकर यहाँ रहे, कोई देखेगा तो क्या समझेगा बिटिया? कुछ भी समझे, मैं तो यहीं रहूंगी। बड़ी अच्छी बिटिया, आज तो तुझे मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। हाँ अच्छी बात है मौसी, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं यहाँ ना रहूं तो मैं चली जाती हूँ बस। अच्छा मौसी, बड़ी रानी बिटिया। माला रानी। मौसी, मौसी, मौसी नहीं। मौसा, ये क्या बदतमीजी? कौन हो तुम? आई गो, मौसी को पहचानती है, मगर मी कौन तुला नहीं मालूम? देखो, सीधी तरह बातें करो, मुझे मराठी नहीं आती। भाई वाह, इतने दिनों तक मराठी में बात करती रही और आज कहती है मी मराठी नहीं जानना है। तुम जाते हो या बुलाऊं दरबान को? दरबान को? आप दरबान को नहीं बुला सकती। क्यों? इसलिए कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। अच्छा, तो काफी गलतफहमी है आपको। दरबान, 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 दरबान। जी मेम साहब। इसे देखो, वो गाड़ी है ना, उसे साफ करो। जाओ 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 जाओ। अच्छा जी। दरबान से कहकर मुझे निकलवा क्यों नहीं दिया? कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने प्यार मौसी की भतीजे से किया था, आपसे नहीं। सुनो, मोहब्बत लिबास नहीं, दिल दिखती है किशोर। ए, मी तुला प्रेम करते, समझला? ऐसा का? ऐसा बुझला, बुझला। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? माला जी घर में हैं? जी नहीं, वो घर में नहीं है। तो फिर आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी मौसी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं किशोर का मौसा बोल रहा हूँ। चलिए आप ही से 2-2 बातें हो जाएं। देखिए, आपको शर्म नहीं आती बेगानों से ऐसी बातें करते हुए? अजी शर्म कैसी, जब आपकी भांजी मेरे भांजे से प्यार कर सकती है तो क्या उनके मौसा मौसी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? छी 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 छी, बाल सफेद होने को आए और आपको मोहब्बत की सूझी है। मेरे सर के बाल तो अभी तक काले हैं, और सच पूछिए तो प्यार में उम्र कैसी है कि नहीं? अच्छा, आपकी बातों से तो ऐसा महसूस होता है कि आपने जिंदगी में 10-20 बार मोहब्बत की हो। 21 बार। अच्छा, अच्छा। लेकिन अनाड़ियों से अब आप ही सिखा दीजिए ना। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैंने आप जैसे दीवानों के लिए स्कूल ही तो खोल रखा है। हेलो 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 हल्लो हल्लो जी, कहो क्या है जी? प्यार की सिखा दो मुझे ABC। सुनो सुनो जी, जल्दी कहो जी। बच्चे हो ना बातें करो प्यार की अभी। हाय हाय हाय, हल्लो हल्लो जी, कहो क्या है जी? प्यार की सिखा दो मुझे ABC।
ला 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 ला। क्या करूं जब नींद न आए, बैठे बैठे दिल घबराए। क्या करूं जब नींद न आए, बैठे बैठे दिल घबराए। आया क्यों नहीं रख लेते जो लोरी देकर तुम्हें सुलाए। वारे जवाब नहीं, भूल न जाना कहीं, कल से नौकरी पे चली या न जी। सुनो सुनो जी, जल्दी कहो जी। बच्चे हो ना बातें करो प्यार की अभी। हल्लो हल्लो जी, कहो क्या है जी। प्यार की सिखा दो मुझे ABC। देखो मेरे घर में भी है एक जगह बैरे की खाली। देखो मेरे घर में भी है एक जगह बैरे की खाली। हम तो हुस्न के नौकर ठहरे, बैरा रख लो चाहे माली। होगा न कोई ऐसा दिल तुम्हारे जैसा, प्यार की लुटिया डुबो के रख दी। वाह वाह वाह, हल्लो हल्लो जी। कहो क्या है जी। प्यार की सिखा दो मुझे ABC। सुनो सुनो जी, जल्दी कहो जी। अरे बच्चे हो ना बातें करो प्यार की अभी। छोड़ो छोड़ो अब ये गुस्सा, कर भी लो कुछ प्यार की बातें। छोड़ो छोड़ो अब ये गुस्सा, कर भी लो कुछ प्यार की बातें। मैंने कब तुमने छेड़ी थी खुद ही तकरार की बातें। छोड़ो जी अब गिले, फोन पे दिल मिले, प्यार से कह दो अब तो गुड नाइट जी। गुड नाइट जी, 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 गुड नाइट जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए सेक्रेटरी साहब, कहिए कैसे आना हुआ। ये इत्तला देने आया था कि कल शाम एक जरूरी मीटिंग है। आपका और मिस्टर रणधीर का भावना बहुत ही जरूरी है। बेहतर, मैं चलता हूँ। हेलो मिस्टर रणधीर, अभी अभी सेक्रेटरी साहब आए थे, उन्होंने आपको कल शाम मीटिंग पर बुलाया है। उस लड़के किशोर को ले जाओ। ठीक है, आपको खतरा मोल लेने की क्या जरूरत, मैं उस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ, इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, ये बता देना जरूरी समझता हूं कि आज सेठ रामचंद्र की बजाय उनकी बेटी मिस माला इस मीटिंग में हिस्सा ले रही हैं। मिस माला, हाउ डू यू डू। How do you do? प्लीज टू मीट यू। दरअसल मैंने आप लोगों को इसलिए तकलीफ दी है कि ऑस्ट्रेलिया से चंद बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं। अगर हम उन्हें अपने शो में हिस्सा लेने का मौका दें तो लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। आप चाहें तो मैं ट्रायल का बंदोबस्त कर सकता हूँ। जरूर कीजिए। थैंक यू। शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना। पहचानोगे भी कैसे, अभी कल ही की तो बात है। इतनी सी थी, स्कूल जाते वक्त मैं तुम्हारे गाल पर यूं चपट लगाया करता था। देर हो रही है। शट अप। और हाँ, अब तो तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि जी चाहता है कि जल्द से जल्द तुमसे शादी कर लूं। मेरा मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारी शादी हो ही जानी चाहिए। मिस्टर अमर, जाकर देखिए कि ट्रायल का इंतजाम हुआ या नहीं। वो सेक्रेटरी साहब अभी आते ही होंगे। शट अप। हाँ तो मिस माला, तुमने अपनी शादी के लिए किसी लड़के को पसंद किया या नहीं? जी नहीं। लेकिन हमने तो सुना था कि तुम किशोर नामी किसी आवारा लड़के से मोहब्बत करती हो। किशोर? हाँ। आप उसे कैसे जानते हैं? ये भी कोई पूछने की बात। इश्क और मुश्क
इनकी खुशबू कहीं न कहीं से आ ही जाती है। अगर तुम्हें सचमुच वो लड़का पसंद है तो हम तुम्हारे डैडी से बात करें। जी जी बिल्कुल नहीं, मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। व्हाट? ओह, जस्ट अ मिनट। माला, अरे तुम यहाँ कैसे? पता चला तुम आई हो, आ गया। हो जल्दी यहाँ से चले जाओ, वो चप्पड़ कंजू रंधीर यहाँ आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। जानते हो वो अभी तुम्हारा जिक्र कर रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम किशोर से मोहब्बत करती हो या नहीं। ओह, तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अरे बाबा करती हूँ, तुम जाओ ना। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? अब मैं उस चपड़ कंचू रणधीर से मिलकर ही जाऊंगा। हे भगवान। माला, अरे बाप रे, अरे जाओ 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 ना। शो तैयार है। जी जी मिस्टर रणधीर कहाँ है? जी अभी भी तो यही थे। मिस्टर अमर, आप चलिए, हम अभी आते हैं। ओह